नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं हमेशा आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं। तो आज हम बात किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं करेंगे, किसी चीज़ के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इंसान के बारे में। अगर वो इंसान ना होता तो शायद हम टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में है इसके बारे में सोच भी ना पाते। हम बात करने वाले हैं सर निकोला टेस्ला के बारे में। जी हाँ, निकोला टेस्ला, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। जो बीच में नाम जो काफ़ी गुमनामी में गायब हो गया था, और आजकल हाल ही में काफ़ी ज़्यादा लोग इसका नाम को ले रहे हैं। इसका नाम का मेन श्रेय जाता है टेस्ला कंपनी को, जो कि इलॉन मस्क की है। उन्होंने सर निकोला टेस्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा, जो कि बैटरीज बनाती है, बैटरी से ऑपरेटेड कार्स बनाती है और इवन स्पेस में रॉकेट तक भेज रही है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं निकोला टेस्ला के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि निकोला टेस्ला वही है जिन्होंने आपको एसी करंट दिया, जो आपके घरों में आ रहा है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को चार्ज कर रहे हैं और आपके दूसरे ज़रूरी काम हो पा रहे हैं। वो सर निकोला टेस्ला के बदौलत ही संभव हो पाया है। सन 1856 में 9-10 जुलाई को पैदा हुए सर निकोला टेस्ला, जो कि क्रोएशिया नाम के एक देश में पैदा हुए थे। अगर बात करें 9-10 जुलाई की, तो 9-10 जुलाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रात के ठीक 12 बजे पैदा हुए थे, तो इस वजह से उनको 9-10 जुलाई दोनों के बीच में रखा गया। तो लोग हमेशा उनके बारे में 9-10 जुलाई के बोलते हैं। और इनके फादर जो थे वो एक प्रीस्ट थे, पादरी थे वहीं के चर्च में, और उनकी जो माँ थी वो एक किसानी करती थी, साथ में घर संभालती थी, कुल कह सकते हैं आप गृहिणी थी। उस समय ये होता था कि अगर आपका कॉलेज स्कूल ख़त्म हो गया तो स्कूल के बाद या तो आप पादरी बन सकते थे या फिर आप सेना में जा सकते थे। ये दोनों उस समय एक रेप्यूटेड जॉब हुआ करती थी। तो अगर बात करते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते हुए, तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया तो इन्होंने अपने फादर से बोला कि फादर मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। तो उनके फादर नाराज़ हुए, उन्होंने मना कर दिया। इसी बीच इनको कॉलेरा हो गया और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। इनकी बचने की संभावना बहुत कम थी। इन्होंने अपने फादर से बोला कि फादर मैं ठीक हो जाऊंगा अगर आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दें। तो फादर ने बोला बेटा तुम्हारा मैं सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। और कमाल की बात यह रही कि वो ठीक भी हो गए। उसके बाद उनके फादर ने जैसा कहा था उनका एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई शुरुआत की। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, काफ़ी अच्छा था। जितने भी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी था उससे डबल सब्जेक्ट में वो पास हुए और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ। तो इनके लोग इनके स्कूल में काफ़ी प्रशंसा किया करते थे। इस तरह उन्होंने कॉलेज ख़त्म किया और जो डिग्री 4 साल में होती थी उन्होंने 3 साल में हासिल कर ली। उसके बाद ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए। इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरुआत करी और जैसे तैसे फर्स्ट ईयर में इनके टीचर से कुछ इनकी अनबन हो गई, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर समय अपनी लैबोरेटरी में देने लगे और फाइनली इनके मार्क्स वगैरह गिरने लगे और इनको जुए की लत लग गई। इन्होंने काफ़ी जुआ खेला, वो हारने लगे और फिर फाइनली ये 3rd ईयर में जाकर जब इन्होंने जीतना शुरू किया तो काफ़ी पैसा इन्होंने जीता। और उसके बाद जो भी इनके कॉलेज की स्कॉलरशिप्स वगैरह बची थी, जो कुछ भी इनका पेंडिंग था, वो सब कुछ इन्होंने कॉलेज को वापस लौटा दिया और इन्होंने फाइनली अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी तो ये अपना गायब हो गए। लोगों को लगा कि ये मर चुके हैं। कई बार इनके परिवार को इनकी मौत की खबर भी गई, बट ऐसा नहीं था। वो गायब हो गए थे और गुमनामी में रहे कुछ समय। उसके बाद इन्होंने पहली जॉब की 1881 में सर एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में, जहाँ पे इन्होंने जॉब की। और इन्होंने जॉब करते करते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया उनको अपने काम से और काफ़ी अच्छे थे अपने काम में। इस तरह काम करते करते इन्होंने एडिसन से बात की। एडिसन ने इनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। इन्होंने एडिसन को सुझाव दिया कि हम क्यों ना एसी करंट पर काम करें, और इस बात को लेकर इनकी थॉमस एडिसन से अनबन हो गई। जो सर थॉमस एडिसन थे, उनकी जो कंपनी चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो प्रोवाइड कर रही थी डीसी इलेक्ट्रिसिटी। वो हर एक मोहल्ले में, एक एरिया में एक डीसी जनरेटर लगाते थे, जिससे उनके करीबी घरों में बिजली दी जाती थी और वो अमीरों के घरों में बिजलियाँ पहुँचा रहे थे, जिससे वो काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे थे। बट सर टेस्ला का सुझाव था कि नहीं, आप इसको एसी करंट को जनरेट करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और इस बात को लेकर उनकी एडिसन से लड़ाई हो गई और फाइनली उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, या यूँ कह दें कि एडिसन ने उनको निकाल दिया। फिर उन्होंने दूसरा काम ढूंढा। ऐसे ही उन्हें एक कंपनी के लिए गड्ढे खोदने की जॉब मिली। फाइनली जब उनके पास कुछ नहीं था, पैसा बचा नहीं था, गड्ढे खोदने की जॉब मिली। और जब उन्होंने वो जॉब करी और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो इंजीनियर थे वो उनसे प्रभावित हुए और वो कंपनी के मालिक के पास ले गए। उनकी कंपनी के मालिक ने उनको ले जाकर एक इन्वेस्टर से मिलवाया और उन तीनों ने मिलकर, उस कंपनी के मालिक ने, जहाँ पर वो गड्ढे खोद रहे थे, सर टेस्ला ने और साथ में एक और जो इन्वेस्टर था, उन तीनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा टेस्ला इलेक्ट्रिकल कंपनी। और फाइनली इन्होंने एसी करंट देना शुरू किया और काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहे थे। इनका काम काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा था और जिससे एडिसन इनसे काफ़ी जलने लगे और उनकी कंपटीशन क्रिएट हो गया। फाइनली शुरुआत हुई इलेक्ट्रिसिटी वॉर की एडिसन और टेस्ला के बीच में।
एडिसन ने क्या किया, एडिसन ने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनवाई और जिसमें बांधकर एक कैदी था जिसको सजाए मौत हो चुकी थी उसकी पत्नी की हत्या के जुर्म में, उसको उन्होंने उस चेयर से बांधकर उसको करंट देकर मार दिया। यह देख लोग इतने डर गए कि इनके कंपनी के जो प्रॉफिट था वो गिरने लगा। उसके बाद एडिसन ने इनको और ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए कई जानवरों को, एक हाथी को, एक घोड़े को और कई सारे कुत्तों को भी उस करंट से मारा, जिससे लोगों के दिल में इसी के लिए डर बैठ गया और फाइनली इनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होने लगी। लेकिन ये हार नहीं माने और अपना काम करते रहे। इन्होंने रेडियो, कहा जाता है इनकी बायोग्राफी में भी लिखा है कि इन्होंने रेडियो भी बनाया था, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि काम इतना ज़्यादा काम में खो जाते थे कि अपने पुराने आविष्कारों को पेटेंट करवाना भूल जाते थे और भूलने की वजह से लोग इनके काम को मॉडिफाई करके पेटेंट करवा लेते थे। कहते हैं कि मार्कोनी ने यही किया था, इनके जो रेडियो का आइडिया था उन्होंने मार्कोनी ने चुरा कर अपने तरीके से इसको बना लिया और लोगों के सामने पेश किया। फाइनली क्या हुआ कि मार्कोनी को पेटेंट मिल गया और आज भी हम उनके नाम से रेडियो को जानते हैं। लेकिन बहुत बाद में उनके मरने के बाद रेडियो का श्रेय सर टेस्ला को मिला। वो चाहते थे कि रेडियो वेव से सिर्फ रेडियो वेव्स ना हो, हम इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफ़र कर सकें। वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र के ऊपर काम कर रहे थे, तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा वो अपने जो काम करते थे लोगों को दिखाते थे, डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, लोग इंप्रेस होते थे और उनका काफ़ी काम अच्छा जा रहा था। फाइनली वो काम को इस तरह की कई उनके साथ मजबूरियाँ आई, लेकिन फाइनली उनके नाम से 300 पेटेंट आज भी हैं जो सर टेस्ला के नाम में है। वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का काम, बेसिकली उनका वर्क था इलेक्ट्रिसिटी पर, इसलिए हम उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, जो आज हमारे घरों में है। और डीसी करंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि डीसी करंट काफ़ी महंगा पड़ता था। महंगा इसलिए पड़ता था क्योंकि उसको जगह जगह उसके जनरेटर्स क्रिएट करने पड़ते थे, लॉन्ग डिस्टेंस में वो ट्रैवल नहीं कर पाता था। लेकिन एसी के साथ इतनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, एसी में उतना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता था जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था। और टेस्ला चाहते थे कि गरीबों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इलेक्ट्रिसिटी की, गरीबों तक ही पहुंचे, जो कि डीसी से पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी। और एडिसन पैसे बना रहे थे डीसी करंट जनरेट करके और टेस्ला चाहते थे कि हर किसी को पहुंचे। तो आप एक तरह कह सकते हैं एक महान वैज्ञानिक की महान सोच के अंतर्गत आज ये इलेक्ट्रिसिटी मिली है जिसे हम अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखूंगा टेस्ला के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको इनकी स्टोरीज बताई, इनके बहुत सारे अलग अलग किस्से हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी कमाल की चीज़ें बनाई। इन्होंने एक सूट डिज़ाइन किया जिसके आसपास इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर सके और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का काम कॉन्सेप्ट था इनका जो कि पूरा नहीं हो पाया। अगर वो पूरा होता तो शायद आज हमें ये जो हम देखते हैं चारों तरफ तार बिछी हुई है, तारें ना बिछी होती और हम सारी इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस में ले रहे होते। इवन कहते हैं कि इन्होंने टाइम ट्रैवल भी किया था। इवन इन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया है और मैंने भविष्य देखा है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ तो उन्हीं के साथ चली गई, लेकिन इनके नाम से कई ऐसे कहते हैं गुमनामी आविष्कार भी हैं, लाइक टेलीपोर्टेशन का आविष्कार है जो इनके नाम से है और भी इस तरह के कई ऐसे आविष्कार जो इनके नाम से हैं जिनके बारे में सिर्फ अब बातें होती हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है। कई लोगों का मानना है जो थ्योरीज देते हैं कि इन्होंने चीज़ें बना ली थी लेकिन सरकार ने किसी डर में या किसी दूसरे कारण की वजह से इनकी सारी चीज़ें तबाह कर दी और इनके आविष्कारों को आगे नहीं बढ़ने दिया। फाइनली काफ़ी एज जब इनकी हो चुकी थी और ये एक होटल में रह रहे थे, इनके पास पैसे नहीं बचे थे, अपने पास जो कुछ था वो सब ख़त्म हो चुका था। ये कई दिनों से अपने होटल में अराउंड 80 प्लस 85 86 की एज में होटल में सिर्फ दूध और बिस्किट लेते थे खाने के लिए क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे और उस बिस्किट से कुछ हिस्सा वो खिड़की के पास आ रहे कबूतरों तक को दे दिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा गरीबी में आ गए थे ये। और फाइनली जब एक दिन होटल के स्टाफ ने इनका दरवाज़ा खोला तो ये मृत पाए गए अपने होटल के उस कमरे में। तो दोस्तों इससे हमें साबित होता है कि महान वैज्ञानिक जिसको लोगों ने कंपटीशन में आप कह सकते हैं पीछे छोड़ दिया या उसके आविष्कारों को उतनी इज्जत नहीं दी, और मेरा मानना ये शायद उनको अगर थोड़े से सपोर्ट दिया गया होता पब्लिक का या और इन्वेस्टर्स का तो शायद हमारे पास और भी बड़े बड़े आविष्कार होते जो कि सिर्फ अब थ्योरीज बन के रह गए हैं, किस्से कहानियों में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। और आज मैंने आपको बताया फादर ऑफ टेक्नोलॉजी कहता हूँ मैं इनको अपने सेंस में, क्योंकि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, क्योंकि इनके बिना आज हमारा फ़ोन है जो शायद चार्ज ना हो पाता और हम डीसी करंट में अटके होते जो कि शायद गरीब आदमी तक ना पहुँच पाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।